वायुदेव, मारुति पर आपका पुत्रवत स्नेह है। पुत्र से बिछड़ने की वेदना का आभास मुझे हो चुका है, और उसी घोर वेदना से उपजे आपके क्षोभ ने संपूर्ण सृष्टि को संतप्त कर दिया था। मुझे क्षमा कर दीजिए वायुदेव, ये सब मेरे कारण ही हुआ है। क्षमा तो मुझे मांगनी चाहिए आप सबसे। इस सृष्टि से मारुति के प्रति स्नेह और मेरे वचन के कारण मेरे नेत्र ये भी ना देख सके कि इस सृष्टि का अंत हो रहा है। मारुति है ही ऐसा जिसे देखकर कोई भी पुत्रवत स्नेह करने लगे। नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु। आश्चर्य है प्रभु, महादेव और ब्रह्मदेव सहित देवगण तो मारुति के समीप गए हैं उसे आशीर्वाद और वरदान देने के लिए, किंतु आप जगत पालक, आप नहीं जाएंगे नन्हे मारुति के पास? आपको तो सर्वप्रथम होना चाहिए वहां। मैं हूं महादेवर्षि। हे चराचर जगत के स्वामी, आपके कहीं भी होने पर कोई संदेह नहीं है, परंतु रुद्र और रुद्रांश से परे कब हुआ? मैं तो प्रतिपल मारुति के साथ हूं, और मारुति भी सदैव मेरे हृदय में विराजते हैं, किंतु रामावतार में मारुति से मेरे प्रत्यक्ष मिलन का शुभ मंगल समय अभी दूर है देवर्षि। नारायण नारायण। नारायण नारायण। अंत भला सो सब भला। वायुदेव, मारुति को जीवन दान मिला, इनका भला हुआ। अब आपसे आग्रह है वायुदेव, अपने कर्तव्य का पालन करें, सृष्टि का भला करें और पुनः वायु का संचार सुचारू कर दीजिए। वायुदेव, इंद्रदेव आग्रह करते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। अवश्य इंद्रदेव, मेरे कारण संपूर्ण सृष्टि को कष्ट हुआ, किंतु अब मेरे मरुत पुनः अपना कार्य यथावत करने लगेंगे। पुनः ये सृष्टि सुचारू रूप से चलने लगेगी। मेरे समस्त मरुत गणों, प्रकट हो। और संपूर्ण सृष्टि को पूर्व की भांति ही वायु का संचार करो। जाओ मेरे मरुदगणों।
अंजना। पुत्र जयंत, तुम पुनः चेतना में लौट आए। हाँ माँ। प्रतीत होता है अब सब ठीक हो जाएगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए ताकि मैं मारुति को देवी अंजना के सुपुर्द कर दूं। अभी थोड़ा ठहरिए वायुदेव। देवी अंजना के पास मारुति को ले जाने के पूर्व हम देवता उसे आशीर्वादों से युक्त करना चाहते हैं। वायुदेव, मारुति बहुत ही तेजस्वी है। इस छोटे से बालक ने मुझ जैसे देवता को भी ये सीख दे दी कि किसी को कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। आज मैं तुम्हें वरदान देता हूं मारुति, तुम अद्वितीय विद्वान और वक्ता होगे। अपने तेज का 100वां भाग तुम्हें वरदान के रूप में देता हूं। उनको ही जो खाने आया, रवि को बालक मारुति भाया। अपने तेज का 100वां भाग साथ दिया विज्ञान विराग। दे रहे देवता वरदान, करा रहे कितना सुंदर है। जिए मारुति जिए, जिए रामदूत, जिए आंजनेय, जिए केसरी पूत। जिए शंभु अंश, जिए पवन दुलारे। जिए जिए श्री राम के प्यारे। तेजस्वी भव। ये चमक कहाँ चली गई? मारुति, मैं वरुण देव तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम सदैव मेरे वरुण पाश और जल से सुरक्षित रहोगे। नदी, समुद्र या कोई भी जल तत्व तुम्हें किसी प्रकार से क्षति नहीं पहुंचाएंगे। वरुण देव वर देते आकर, बने सुरक्षित सरिता सागर। नहीं होगा इससे अपराध, नहीं ग्रसेगा वरुण का पाश। दे रहे देवता वरदान, करा रहे अमृत। धन्यवाद वरुण देव। जिए मारुति जिए, जिए रामदूत, जिए आंजनेय, जिए केसरी पूत।
जिए शंभु अंश जिए पवन दुलारे, जिए जिए श्री राम के प्यारे। मैं अग्निदेव तुम्हें वरदान देता हूं कि कितनी भी भीषण अग्नि हो, उसकी ज्वाला तुम्हें किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुंचाएगी। अग्नि तत्व का कोई भी दुष्प्रभाव तुम्हारे ऊपर नहीं होगा। जल आकाश और धरा पर अग्नि दे रहे हैं रक्षावर। अग्नि में होती सबकी शुद्धि, परे रहेगी दोष अशुद्धि। दे रहे देवता वरदान, करा रहे धन्यवाद अग्निदेव का पान। जिए मारुति जिए जिए रामदूत, जिए आंजनेय जिए केसरी पूत। जिए शंभु अंश जिए पवन दुलारे, जिए जिए श्री राम के प्यारे। मुझ धनाध्यक्ष कुबेर का वरदान है तुम्हें मारुति। तुम कभी भी युद्ध में विषाद नहीं रहोगे, तुम कभी भी विचलित नहीं होगे। युद्ध में कभी भी आसुरी शक्तियों से तुम्हारी पराजय नहीं होगी। मेरे दंड से भी तुम सुरक्षित रहोगे। धन नहीं है इसका लक्ष्य, कुबेर दंड से रहे अवध्य। रण में रहे ऊर्जावान, होगी नहीं कभी थकान। दे रहे देवता वरदान, करा रहे अमृत का पान। जिए मारुति जिए जिए रामदूत, जिए आंजनेय जिए केसरी पूत। जिए धन्यवाद कुबेर देव। पवन दुलारे, जिए जिए श्री राम के प्यारे। मैं कालदेव, मैं तुम्हें वरदान देता हूं मारुति कि तुम्हें किसी भी प्रकार की व्याधि या कोई रोग कभी नहीं हो पाएगा। तुम अपनी इच्छा से ही अपनी मृत्यु का वरण कर सकोगे। इच्छा मृत्यु का वरदान है तुम्हें। काल तुम्हारे अधीन होंगे। सूर्य को जिसने किया भक्ष, काल दंड से रहे अवध्य। रहे निरोगी सदा शरीर, मृत्यु से छूटे महावीर। दे रहे देवता वरदान, करा रहे अमृत का पान। जिए मारुति धन्यवाद जिए कालदेव। रामदूत, जिए आंजनेय जिए केसरी पूत। जिए शंभु अंश जिए पवन दुलारे, जिए जिए श्री राम के प्यारे। मारुति, मैं विश्वकर्मा हूँ, देवताओं का शिल्पी और इन समस्त दिव्य अस्त्र शस्त्रों का निर्माता हूँ। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि मेरे द्वारा बनाया हुआ कोई भी अस्त्र शस्त्र तुम्हें कभी भी कोई हानि नहीं पहुंचा सकेगा। तुम सदा मेरे अस्त्र शस्त्रों से सुरक्षित रहोगे। विश्वकर्मा रचे दिव्य शस्त्र, नहीं मारे वो कोई अस्त्र। पाप का हंता पुण्य की नींव, यह मारुति रहे
चिरंजीव दे रहे देवता वरदान, करा रहे अमृत का पान। जिए मारुति जिए, जिए रामदूत, धन्यवाद विश्वकर्मा देव। केसरी पूत, जिए शंभु अंश जिए पवन दुलारे, जिए जिए श्री राम के प्यारे। मैं तुम्हें चिरंजीवी होने का वरदान देता हूं। मेरे भी अस्त्र शस्त्र से तुम्हें कभी कोई क्षति नहीं होगी। दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों तापों से तुम्हें मुक्त करता हूं। मारुति, आज तुमने वायुदेव के क्रोध को शांत करके संसार पर आए संकट का मोचन किया है। आज से संसार में तुम संकट मोचन कहलाओगे। समय रवि भक्ष लियो, तब तीनों लोक भयो अंधियारो। तीनों लोक भयो अंधियारो, ताहि सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहू सो जात न टारो। संकट काहू सो जात न टारो, देवन आनी करी विनती। देवन आनी करी विनती, तब छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में कभी, संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन, आहा, नारायण नारायण। संकट मोचन, संकट मोचन, संकट मोचन। धन्यवाद महादेव। मैं ब्रह्मा तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम्हें कोई भी भ्रम श्राप नहीं लगेगा। तुम इच्छाधारी होगे, जब जैसा रूप धारण करना चाहोगे तुम कर सकोगे। कोई भी अस्त्र शस्त्र तुम्हारी देह को छेद नहीं पाएगा। तुम
मित्रों और हरि भक्तों के लिए अभयदान बनोगे एवं शत्रुओं के लिए भयंकर काल बनोगे। 14 भुवन एवं समस्त लोकों में तुम्हारा आना जाना हो सकेगा। मेरा ब्रह्मास्त्र भी तुम्हारा वध नहीं कर पाएगा। तुम महाबली कहलाओगे, महाबली कहलाओगे। पुत्र मारुति, मेरी दी हुई ये माला कभी नहीं मुरझाई। तुम्हारी इस लीला से संसार को अहंकार और अभिमान के त्याग की सीख मिली। संसार पर जो संकट दैवीय क्रोध के कारण आया था, उसे तुमने अपने प्रेम से शांत करके संसार को संकट से उबारा और यह सीख दी कि क्रोध का उपचार केवल प्रेम ही है। वायुदेव के कोप को शांत करने में मैं असफल रहा, किंतु तुमने इन्हें शांत करके संसार को असमय ही नष्ट होने से बचा लिया। हम तुम्हारे आभारी हैं पुत्र। मैं देवराज इंद्र तुम्हें वरदान देता हूं। मैंने तुम पर वज्र प्रहार किया था ना, मेरा वरदान है तुम्हें, आज से किसी भी वज्र का कोई भी प्रभाव तुम पर नहीं पड़ेगा। तुम्हारी यह देह वज्र के समान सुदृढ़ हो जाएगी। तुम्हारे समस्त अंग वज्र के समान अटूट और कठोर हो जाएंगे। और कहलाओगे बजरंग बली, बजरंग बली, बजरंग बली। वज्र का मेरे यह अपराध किया उसी ने हनु पर घात। हनु बने अब वज्र समान
लोग कहें तुमको हनुमान। राम दूत तुम देव दली, कहे तुम्हें बजरंग बली। दे रहे देवता वरदान, करा रहे अमृत का पान। जिए मारुति जिए, जिए रामदूत, जिए आंजनेय, जिए केसरी पूत। जिए शंभु अंश, जिए पवन दुलारे, जिए जिए श्री राम के प्यारे। मारुति, मेरे वज्र प्रहार से तुम्हारी ठोड़ी को चोट पहुंची। ठोड़ी को हनु भी कहते हैं। हनु के अन्य अर्थ हैं अस्त्र एवं मृत्यु, जो शक्ति एवं संहार का प्रतीक है। तुम बुरी शक्तियों के लिए अस्त्र के समान हो और उनके संहारकर्ता और मृत्युदाता के रूप में स्थापित होंगे। अतः तुम्हारी हनु को मान देते हुए आज से हम तुम्हें नवीन नाम देते हैं। हनुमान, हनुमान, हनुमान। इस कल्याणकारी नाम हनुमान में एक संपूर्ण मंत्र की शक्ति भी निहित है। अतः हनुमान नाम के स्मरण एवं उच्चारण मात्र से ही बुरी शक्तियां, रोग, व्याधियों आदि से मनुष्यों को मुक्ति मिलेगी। मारुति, आज से यही नाम तुम्हारा जग प्रसिद्ध होगा। संकट मोचन महाबली हनुमान, संकट मोचन महाबली हनुमान, संकट मोचन महाबली हनुमान, संकट मोचन महाबली हनुमान, संकट मोचन संकट मोचन महाबली हनुमान, 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 संकट मोचन महाबली हनुमान। संकट मोचन महाबली हनुमान। वज्र का मेरे यह अपराध, किया उसी ने हनु पर घात। हनु बने अब वज्र समान, लोग कहें तुमको हनुमान। राम दूत तुम देव दली, कहे तुम्हें बजरंग बली। दे रहे देवता वरदान, करा रहे अमृत का पान। जिए मारुति जिए, जिए रामदूत, जिए आंजनेय, जिए केसरी पूत।
जिए शंभु अंश जिए पवन दुलारे, जिए जिए श्री राम के प्यारे। वायुदेव ने गुरु और पिता की भांति महान संघर्ष करके मारुति को जीवन दान दिलाया, और मारुति ने भी एक योग्य शिष्य और पुत्र की भांति वायुदेव की व्यथा को समाप्त किया। इसी प्रकार पिता को पुत्र की रक्षा के लिए और पुत्र को पिता की व्यथा मिटाने के लिए प्रयत्न करते रहना चाहिए। पिता केवल जन्मदाता ही नहीं होता, ज्ञान और सुरक्षा देने वाला भी पिता ही होता है। घटना छोटी हो अथवा बड़ी, सदैव एक परिवर्तन को जन्म देती है। वो परिवर्तन सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी। सूर्य को निगलने का और मारुति पर वज्र प्रहार की घटना का परिणाम अद्भुत रूप से सकारात्मक रहा। महादेव के पुत्र कुमार कार्तिकेय के पश्चात मारुति ही एक ऐसे बालक थे जिन्हें इतनी अधिक शक्तियां और वरदान प्राप्त हुए। संसार के संकटों का मोचन करने के कारण मारुति को एक नया नाम भी मिला, संकट मोचन महाबली हनुमान। इस लीला के पश्चात तो संसार में सब कुछ सामान्य हो गया होगा। मैं अक्षरहीन समस्त संसार के ग्रंथों को पुनः अक्षर प्रदान करती। अरे, ग्रंथों में पुनः अक्षर लौट आए। हे भगवान, कोटि कोटि धन्यवाद। ये श्रीहीन संसार पुनः समृद्धि को प्राप्त करेगा। जो स्वर्ण लोह में एवं माणिक मोती पत्थर में परिवर्तित हो गए थे, वे पुनः अपना स्वरूप प्राप्त कर लेंगे। शक्तिहीन हुए इस संसार को मैं पुनः शक्ति प्रदान करती हूँ। हे ईश्वर, आपको कोटि कोटि प्रणाम। धन्यवाद आपका। अंजना, अंजना, आंखें खोलो। अंजना! हे देवों, आपने मुझे इतने सारे वरदान और आशीर्वाद दिए, इसीलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। किंतु मैं इतने सारे वरदानों का करूंगा क्या? हनुमान, वरदान एवं शक्तियां सबको नहीं मिलती। जिसके माध्यम से ईश्वर विशेष कार्य करवाना चाहते हैं, उसे ही वरदान आदि प्राप्त होते हैं। विशेष कार्य? हाँ हनुमान, तुम्हारा जन्म इस संसार में बड़े परिवर्तन के लिए हुआ है, जिसका बोध तुम्हें आने वाले जीवन में हो जाएगा।
जो वरदान और शक्तियां तुम्हें प्राप्त हुई हैं, उनकी सहायता से तुम संसार में जन कल्याण और परिवर्तन के अनेक अद्भुत कार्य करोगे। प्रणाम महादेव। कल्याण हो। हनुमान, अब तुम्हें अपनी मां के पास जाना चाहिए। वे तुम्हारे लिए चिंतित हो रही होंगी। वायुदेव, आप हनुमान को इनकी मां देवी अंजना के पास सकुशल पहुंचा दीजिए और अपने दिए हुए वचन को पूर्ण कीजिए। मारुति को बहुत विलंब हो गया है। माँ तो बहुत ही चिंतित होंगी। मारुति के मित्र भी मारुति के बिना बहुत उदास होंगे। मारुति को एक पल भी विलंब नहीं करना चाहिए। शीघ्र ही चलिए गुरुदेव। माँ तो मारुति की प्रतीक्षा में व्याकुल हो रही होंगी। मैं आपको वचन देता हूं देवी कि मैं वायुदेव इस पुष्प के मुरझाने से पूर्व आपके पुत्र मारुति को सकुशल आपके समक्ष लेकर आऊंगा। हाँ हनुमान, मुझे भी अपने वचन को पूरा करने हेतु तुम्हारी माता के पास शीघ्र ही पहुंचना है, परंतु वत देवराज इंद्र द्वारा दी गई इस पुष्पमाला को तुम्हें सुरक्षित रखना होगा। इसलिए अब मैं इसे तुम में ही समाहित कर देता हूं। चलो वत्स, देवी अंजना हमारी प्रतीक्षा कर रही होंगी। इतने सुंदर पक्षी। वत्स हनुमान, तुम्हारी गति तो कुछ अधिक ही तीव्र हो गई है। बहुत शीघ्रता है ना माँ से मिलने की? हाँ, बहुत शीघ्रता है माँ से मिलने की गुरुदेव। मारुति को और तीव्र गति से जाना चाहिए। इतने वरदानों और आशीर्वाद मिलने के पश्चात तुम्हारी गति में शीघ्रता आना स्वाभाविक है हनुमान। आप सत्य कह रहे हैं। इससे भी तीव्र गति है। आप देखना चाहेंगे गुरुदेव? अपने गुरु के साथ ही प्रतिस्पर्धा उचित है। चलो आज तुम्हारी ये लीला भी देख ही लेते हैं हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय जय जय
महाबली हनुमान। हनुमान ने लिया उड़ान, वायुदेव के शिष्य महान। माँ से मिलने की व्याकुलता, वेग बढ़ाते हैं हनुमान। प्रतिस्पर्धा करें गुरु से, किंतु मन में है सम्मान। वायुदेव ने दिया आशीष, अग्रणी रहो सदा हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमान, कुछ कर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। देखा गुरुदेव, मारुति आपसे आगे निकल गया और आप पीछे ही रह गए। गुरुदेव, प्रतिस्पर्धा में तो राजभवन पीछे ही छूट गया। मारुति तो चला माँ से मिलने। ये गुरु के लिए बड़े ही सौभाग्य का विषय है कि एक शिष्य अपने गुरु से आगे निकल जाए। मुझे तुम पर गर्व है हनुमान। ईश्वर, रक्षा करना उनकी। वो जहाँ भी हो कुशलता से हो हमारे युवराज मारुति। वो क्या है? मैं अपने ज्ञान से कह सकता हूँ, ये हमारा मित्र मारुति ही है। ईश्वर का सहस्त्र धन्यवाद जो आपने हमारे मारुति को सकुशल वापस लौटा दिया। युवराज मारुति की। मारुति की जय जयकार हो रही है। इसका अर्थ हमारा पुत्र। सत्य कहा आपने, जय जयकार हो रही है, अर्थात हमारा मारुति वापस आ गया है। आप अंजना का ध्यान रखिए। चलिए ऋक्षराज जी।
पुत्र। पिताश्री। मारुति, मेरे लाल, तुम सकुशल तो हो? हाँ पिताश्री, मैं तो माँ की चिंता दूर करने गया था। आज पहली बार मेरा पुत्र भोजन कर रहा है और आज ही ये भूखा रह जाए। मारुति, तुम्हें देखकर मेरा हृदय शांत हो गया। हे प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपकी कृपा से हमारा मारुति सकुशल लौट आया। पुत्र, पवन देव, हम आपके बहुत आभारी हैं कि आप मारुति को सकुशल वापस ले आए। वायुदेव, हम जीवन भर आपके आभारी रहेंगे। आज आपके ही कारण हमारा पुत्र मारुति हमारे साथ है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद ईश्वर को दीजिए केसरी जी। उन्हीं की कृपा के कारण मैं अपने वचन की रक्षा कर पाया। पिताश्री, माँ कहीं दिखाई नहीं दे रही है। कहाँ है वो? क्या कहूं मैं अब मारुति से कि उसकी माँ किस दशा में है? पिताश्री चुप क्यों है? लगता है माँ मारुति से रुष्ट है, इसीलिए अपनी आंखें नहीं खोल रही। मारुति को जगाना होगा माँ को। अभी जगाता है मारुति माँ को, पर कैसे? कोई कुछ मत कहिए, मारुति जगाएगा माँ को। माँ, मेरी प्यारी माँ। माँ, 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 उठिए ना माँ, मैं आ गया हूँ। मुझे आप
आपसे बहुत सारी बातें करनी है कि मैं कैसे आकाश फल को खाने गया और किस तरह से नीचे आया। माँ उठिए ना। और वो गजराज हाथी, वो तो बहुत ही सुंदर था। मुझे आपसे ढेर सारी बातें करनी है और ढेर सारा लाड करना है। उठिए ना माँ, माँ उठिए ना। अच्छा, आप मुझसे इसलिए रुष्ट है ना कि मैंने आने में बहुत विलंब कर दिया। लीजिए, मैं कान पकड़कर क्षमा मांगता हूँ। माँ, अब तो मेरी ओर देखिए, मैंने कान पकड़े हैं और दुखने भी लगे हैं। माँ, सब चुप क्यों है? माँ उठिए ना, अपने नेत्र खोलिए ना, मेरी ओर देखिए, मुझसे बोलिए ना माँ, कुछ तो बोलिए मुझसे। माँ, आप मुझसे इसीलिए रुष्ट है ना कि मैं आपको बिना बताए चला गया था। अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। अब तो मेरी तरफ देखिए। कुछ तो बोलिए माँ। पिताश्री, माँ उत्तर क्यों नहीं दे रही हैं? कैसे समझाऊं मैं मारुति को, क्या कहूँ? पिताश्री कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? महाराज केसरी, क्या हुआ है देवी अंजना को? वायुदेव, आपने वचन दिया था कि पुष्प मुरझाने से पूर्व आप मारुति को ले आएंगे, और अंजना ने देखा कि पुष्प मुरझा गया है तो नहीं, कमल मुरझा गया। कमल मुरझा गया, कमल मुरझा गया, कमल मुरझा गया, कमल मुरझा गया, कमल मुरझा गया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि, प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि, प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि। प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि। राजवैद्य ने निरीक्षण करने के पश्चात बताया है कि इनकी स्थिति बहुत बिगड़ चुकी है।
किसी भी प्रकार की जड़ी बूटी का प्रभाव इन पर नहीं पड़ रहा है। माँ, मारुति को और भूख लगी है। महारानी जी, सारा भंडार रिक्त हो चुका है, अब कुछ बचा ही नहीं। आज पहली बार मेरा पुत्र भोजन कर रहा है और आज ही ये भूखा रह जाए। माँ, मेरे कारण ही आपकी ये दशा हुई है ना, मुझे क्षमा कर दीजिए माँ। आपका पुत्र आपको पुकार रहा है, मेरी ओर देखिए ना माँ। माँ, मेरी ओर देखिए ना माँ। 2 क्षण भी मेरे बिना नहीं रह पाए? अच्छा मान लो, यदि किसी कारणवश लंबी अवधि के लिए मैं तुम सबसे दूर चली गई, तब क्या करोगे? या यदि मुझे कुछ हो ही जाए? मुझे पता है आप इसीलिए रुष्ट हैं कि मैं आपसे बहुत समय तक दूर था। अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा माँ। उठिए ना माँ। उठिए ना माँ। आपको अपने लाल की पुकार सुननी ही होगी माँ। उठिए ना माँ। उठिए ना माँ। माँ उठिए ना। माँ उठिए ना माँ। माँ, मैं कभी आकाश पर खाने नहीं जाऊंगा। माँ उठिए ना माँ। माँ उठिए ना, मैं इतना अधिक दूध भी नहीं पीऊंगा माँ। उठिए ना माँ। माँ उठिए ना माँ। माँ, माँ उठिए ना माँ। माँ उठिए ना माँ। माँ उठिए ना माँ। माँ उठिए ना माँ। मैं आपके बिना नहीं रह सकता माँ। शिव सा वो सुंदर पवन जैसा वे जग केसरी नंदन कहेगा। जग केसरी नंदन कहेगा। माँ, उठिए ना माँ।
मेरे लाल। माँ, आपका लाल आ गया है। मेरे पास आओ पुत्र। कहीं मेरे छूते ही ये पुनः अदृश्य हो गया तो? क्या हुआ माँ को? माँ, आप रुक क्यों गई? मुझे गले लगा लीजिए। नहीं, यदि तुम फिर मुझसे दूर चले गए तो मेरे लिए तो इतना ही बहुत है कि तुम मेरे नेत्रों को दिखाई तो दे रहे हो। अब मैं तुम्हें कभी दूर नहीं जाने दूंगी, कभी नहीं। अब मैं तुम्हें कभी दूर नहीं जाने दूंगी, कभी नहीं। देख रहे हैं राजवैद्य जी, देवी अंजना के उपचार के लिए मारुति नाम वाली जड़ी बूटी की आवश्यकता थी। आपकी जड़ी बूटी किस काम की? सत्य कह रहे हैं गुरुदेव। माँ के प्राण तो पुत्र में ही बसते हैं। पुत्र लौट आया तो प्राण भी वापस आ गए। वायुदेव, आपके कारण आज मारुति हम सबके साथ। आपको बारंबार धन्यवाद। देवी अंजना, मुझे लौटने में विलंब हुआ, जिसके कारण आपको अपार वेदना हुई। उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। ऐसा नहीं है वायुदेव, आप ही के कारण तो सुमेरु राज परिवार और सुमेरु की प्रजा को ये सुख के क्षण प्राप्त हुए हैं। आप निस्संदेह ही धन्यवाद के पात्र हैं। हाँ वायुदेव, एक प्रकार से देखा जाए मारुति को दूसरा जन्म दिया है आपने, और जन्म देने वाला
पिता होता है, इसीलिए मारुति आज से आपका पुत्र भी कहलाएगा। आपका एक नाम पवन भी है, इसीलिए आज से समस्त संसार मारुति को पवन पुत्र के नाम से भी जानेगा। मारुति को पवन पुत्र के नाम से भी जानेगा। मारुति को पवन पुत्र के नाम से भी जानेगा। मारुति को पवन पुत्र के नाम से भी जानेगा। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। वायुदेव के सब आभारी, जीवित पुनः हुए मारुति। देव गुरु ने दिया है नाम, पवन पुत्र भी है हनुमान। जग में होगा ये नाम विख्यात, पवन पुत्र को कोटि प्रणाम। केसरी नंदन अंजनी पुत्र, पवन पुत्र भी है हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। हाँ, आज से हमारा पुत्र मारुति पवन पुत्र के नाम से भी जाना जाएगा। केसरी जी, आज मारुति संसार का सबसे भाग्यशाली बालक है। इसे मात्र मेरा आशीर्वाद ही नहीं, अपितु सभी देवताओं के आशीर्वाद और वरदान प्राप्त हुए हैं। और सभी देवताओं ने मिलकर मारुति को एक नवीन नाम भी दिया है, संकट मोचन महाबली हनुमान। हनुमान हनुमान हनुमान। हनुमान 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 हनुमान। हनुमान, हनुमान, कितना शुभ नाम प्रतीत होता है। इसके उच्चारण मात्र से लगता है जैसे शक्ति का संचार हुआ हो। देवी अंजना, ये नाम बहुत कल्याणकारी है। इस नाम में मंत्रों की शक्ति निहित है। हे देवता, आप सबने मेरे पुत्र को नया जीवन दान दिया। इसके लिए मैं मारुति की मां अंजना आप सबकी जीवन भर आभारी रहूं। आपका दिया हुआ नाम मुझे सादर स्वीकार। आप सबको कोटि कोटि नमन। धन्यवाद प्रभु, कोटि कोटि नमन। देखा देवी, मेरी प्रेरणा से
आप क्षुब्ध हुई। अन्य देवियां भी क्रोधित थी। उधर वायुदेव भी व्यथित थे, जिससे प्रकृति भी विक्षुब्ध हो उठी। और परिणाम क्या निकला? इंद्रदेव को विवश होकर मारुति को जीवनदान देना ही पड़ा। जगत के पालनहार, आपकी लीला अपरंपार है, जिसे कोई भी नहीं समझ सकता। अब हनुमान के प्राण लौट आने पर सारा जगत शीघ्र ही पुनः सुचारू रूप से चलने लगेगा। सब कुछ पूर्व स्थिति में आ जाएगा। केसरी नंदन की अंजना नंदन की 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 केसरी नंदन की। बलबला बलबल, ये वानर बालक तो महामायावी है। मुझे लग रहा था ये मर गया होगा, किंतु ये तो जीवित लौट आया। ये कैसे हुआ? क्या रहस्य है इसके पीछे? ये तो भीतर जाकर ही जाना जा सकता है। क्या सुगंध है! लगता है अंदर लड्डू रखे हैं। कुछ खा लेता हूँ, बहुत भूख लगी है। चल तिवल, तुम्हारी तो निकल पड़ी। इतने सारे मिष्ठान और इतने सारे फल, लपक ले अतिबल। कौन आ रहा है मेरे रंग में भांग डालने? अतिबल का मिष्ठान भोजन। कहाँ जाऊं? कैसे बचाऊं स्वयं को? कहाँ जाऊं? लड्डू। स्वयं को लड्डू में ही परिवर्तित कर लेता हूँ। केसरी नंदन की अंजना नंदन की केसरी नंदन की अंजना नंदन की केसरी नंदन की अंजना नंदन की केसरी नंदन की अंजना नंदन की। सुखी रहें, संपन्न रहें। प्रजाजनों, ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि आप सबके प्रिय मारुति सकुशल लौट आए हैं। आपको ये जान के और भी प्रसन्नता होगी कि देवताओं ने हमारे मारुति को एक नया नाम भी दिया है। वो नाम है हनुमान। आज से मारुति हनुमान के नाम से जाने जाएंगे। केसरी नंदन हनुमान की जय, अंजनी पुत्र हनुमान की केसरी नंदन हनुमान की अंजनी पुत्र हनुमान की। और एक और महत्वपूर्ण घोषणा करनी थी। यदि हनुमान यहां पर हमारे साथ उपस्थित हैं, तो पवन देव के कारण। पवन देव के कारण हमारे हनुमान को नया जीवन मिला है। अतः आज के बाद हनुमान पवन पुत्र के नाम से भी जाने जाएंगे। पवन पुत्र हनुमान की पवन पुत्र हनुमान की पवन पुत्र हनुमान की पवन पुत्र हनुमान की पवन पुत्र हनुमान
देवी अंजना, हनुमान जैसा पुत्र कड़ी तपस्या और साधना से प्राप्त होता है। देवताओं ने हनुमान को अनेक दिव्य शक्तियां प्रदान की हैं। ये क्या कह रहे हैं आप वायुदेव? और शक्तियां? अब आपको हनुमान की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है देवी अंजना। अब कोई भी हनुमान का अहित नहीं कर सकता। ये सदा सकुशल और सुरक्षित रहेगा। बल बला बल बल। देवताओं का वरदान। बल बला बल बल। लड्डू बनने का लाभ तो मिला। बल बला बल बल। अब ये महत्वपूर्ण सूचना दशानन के लिए बड़े काम की है। बल बला बल बल। अब इस वरदान में कौन कौन सी शक्तियां मिली हैं ये जानना अति आवश्यक है। अति बल। बल बला बल बल। इतनी ही शक्तियां संभाल नहीं पा रहा है। और शक्तियां? हाँ माँ, मुझे बहुत सारे वरदान मिले हैं। चलो मित्र, लड्डू खाते। हाँ हाँ पुत्र हनुमान, तुम भी भीतर जाओ, लड्डू खाओ और अपने मित्रों को भी लड्डू खिलाओ और प्रजाजनों में भी मिष्ठान वितरित किया जाए। मित्र हनुमान, लड्डू खाने चले? हाँ हाँ चलो। हाँ चलो चलो चलो। हाँ चलो चलो, लड्डू खाने चलो चलो। माँ का वश चले तो वो अपने पुत्र को संसार के समस्त सुख, वैभव और सारी शक्तियां दे डाले। किंतु आश्चर्य है, मारुति को देवों के द्वारा जो दिव्य वरदान मिले हैं, अंजना उनसे प्रसन्न होने के स्थान पर चिंतित हो उठी। सत्यभामा, माँ तो अपने पुत्र को सब कुछ ही देना चाहती है, किंतु एक अच्छी माँ सबसे पहले यही देखती है कि वो जो कुछ भी अपने पुत्र को दे रही है, पुत्र उसे उचित रूप से संभाल भी सकता है या नहीं। देवी रुक्मणी, वरदान सबको नहीं मिलते हैं। दिव्य शक्तियां उसे ही मिलती हैं जो उसके योग्य हों। हनुमान को सुपात्र मानकर ही वरदान दिए गए हैं, इस आशा से कि वरदान में मिली दिव्य शक्तियों का उपयोग संसार के कल्याण के लिए हो सके। किंतु हनुमान उस समय एक अबोध बालक थे, इसीलिए अंजना चिंतित थी कि कहीं हनुमान बालपन में इन दिव्य शक्तियों का दुरुपयोग ना कर बैठे। अंजना का कर्तव्य था कि वो हनुमान को मिले वरदानों को एक सही दिशा दिखाए और उचित दिशा का बोध कराने के लिए हनुमान को जीवन की पाठशाला में वो सारी शिक्षा प्राप्त करनी आवश्यक थी। बालपन की अनेक क्रीड़ाओं से, गुरुकुल की शिक्षा आदि से बालक का जीवन के विभिन्न रूपों और आयामों से परिचय होता है। अच्छे बुरे का ज्ञान होता है। इन सब के लिए हनुमान को भी बालपन की लंबी प्रक्रिया से होकर निकलना आवश्यक था। बहुत कुछ सीखना शेष था हनुमान के लिए। सिखाएंगी तो आप ही हनुमान को देवी अंजना। माता, पिता, संतान के प्रथम गुरु होते और उसका घर उसका प्रथम गुरुकुल होता है। वायुदेव, आपने और समस्त देवताओं ने मेरे पुत्र पर जो असीम कृपा की है, उसके लिए मैं सदैव आभारी रहूंगी। किंतु वरदान और शक्तियां
उसे प्रदान की जानी चाहिए जो इनके प्रयोग और परिणाम की गंभीरता को समझता है। हनुमान तो अभी बहुत छोटा और अबोध बालक है वायुदेव। वो इतनी बड़ी बड़ी दिव्य शक्तियों और वरदानों के उत्तरदायित्व को कैसे संभाल पाएगा? तुम्हें इतनी भूख लगी थी कि आकाश फल खाने चले गए। अच्छा, तुम ये तो बताओ कि आकाश फल का स्वाद कैसा था? थोड़ा ज्ञान मुझसे ले लो, बड़ा ही गर्म रहा होगा आकाश फल, है ना? बालक का मन गीली मिट्टी के समान होता है देवी अंजलि, जिसे शिक्षा और संस्कार के द्वारा एक समुचित आकार प्रकार देना माता पिता और गुरु का कार्य होता है। आपका अभिप्राय मैं समझती हूँ वायुदेव, किंतु भय ये है कि भले बुरे का ज्ञान ना होने के कारण हनुमान इन शक्तियों से स्वयं का या किसी अन्य का अहित न कर बैठे। देवी अंजलि, देवताओं ने तो हनुमान को दिव्य शक्तियां प्रदान कर दी। अब आपका और महाराज केसरी का उत्तरदायित्व है कि आप दोनों सीख और संस्कार के द्वारा हनुमान को सांसारिक ज्ञान का बोध कराएं, जिससे वो अपने उत्तरदायित्व को समझने योग्य बने। तभी उसकी दिव्य शक्तियां संसार के काम आ पाएंगी और एक संपूर्ण हनुमान का निर्माण होगा। कितनी अच्छी सुगंध है, इतने मधुर पकवान और मिष्ठान। आज तो आनंद ही आनंद आने वाला है। हाँ। देवी अंजलि, आपको सदैव ये ध्यान रखना होगा कि आप एक सामान्य माता नहीं, अपितु हनुमान की माता। वो हनुमान जिसे आने वाले युग का निर्माण करना, बड़े बड़े व अद्भुत कार्य करने। आपका कथन सत्य है वायुदेव। मैं अपने पुत्र को संपूर्ण ज्ञान कराऊंगी, उसे इस योग्य बनाऊंगी कि वो इन वरदानों और शक्तियों का उचित दिशा में प्रयोग कर सके। अब आपका
और महाराज केसरी का उत्तरदायित्व है कि आप दोनों सीख और संस्कार के द्वारा हनुमान को सांसारिक ज्ञान का बोध कराएं, जिससे वो अपने उत्तरदायित्व को समझने योग्य बने। तभी उसकी दिव्य शक्तियां संसार के काम आ पाएंगी और एक संपूर्ण हनुमान का निर्माण होगा। देवी अंजना, आपको सदैव ये ध्यान रखना होगा कि आप एक सामान्य माता नहीं, अपितु हनुमान की माता हैं। वो हनुमान जिसे आने वाले युग का निर्माण करना है, बड़े बड़े व अद्भुत कार्य करने। सिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति कुलोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति कुलोक उजागर। आपका कथन सत्य है वायुदेव। मैं अपने पुत्र को संपूर्ण ज्ञान कराऊंगी, उसे इस योग्य बनाऊंगी कि वो इन वरदानों और शक्तियों का उचित दिशा में प्रयोग कर सके। हाँ वायुदेव, ये संस्कार देंगी और सांसारिक शिक्षा मैं दूंगा अपने पुत्र हनुमान को। मुझे आप दोनों से यही आशा थी। देवी अंजना, महाराज केसरी, अब मुझे अनुमति दीजिए। मेरा आशीर्वाद और संरक्षण सदैव हनुमान को प्राप्त होता रहेगा। कल्याण हो। अब मैं भी प्रस्थान करता हूं। देखा अंजना, धैर्य और विश्वास का परिणाम भगवान भोलेनाथ की कृपा से हमारा पुत्र सकुशल लौट आया। किंतु संतान पर थोड़ा भी संकट आ जाए तो मां आसमान सर पर उठा लेती है। एक समान होती हो तुम सबकी सब। मां बनकर देखिए, पुत्र के लिए एक तो क्या, सातों आसमान सिर पर उठा लेंगे आप। कुछ भी कहो अंजना, तुम्हारी ममता ही खींच कर लाई है हमारे पुत्र को हमारे पास। मित्र, तुम्हारे आने के उपलक्ष्य में पकवान और लड्डू। चलो अंजना, बाहर चलकर देखते हैं हमारे हनुमान की क्रीड़ा। क्या देख रहे हो पुत्र? ये सब लड्डू तुम्हारे लिए ही तो है। आज तो आनंद ही आनंद आने वाला है, हनुमान के आने का और लड्डू के खाने का। कितनी मधुर सुगंध आ रही है। चलो चलो चलो
बल बल बल, हर बार तू ही फंसता है अतिबल। पिछली बार तो मारुति ने ढोल समझ के ऐसा बजाया, मुझे तो ढोल देखकर ही भय लगने लगा है। परंतु इस बार नहीं, इस बार तो मुझे दांतों में पीस कर चबा जाएगा। क्या करूं, कैसे बचूं? क्या करूं? ये सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? तुम सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? चलो हम सब भोजन करने बैठते हैं। मित्र हनुमान, पहले तुम तो खा लो। नहीं, हम सब मिलकर खाएंगे। मिलकर खाएंगे? चलो। चलो बैठो। अरे ये तो सब भोजन करने बैठ गए, कैसे बचूं? माँ, हम अब खाएं? अब क्या हुआ? तुम सब खा क्यों नहीं रहे हो? पहले तुम्हारी भूख तो शांत हो जाए मित्र। हाँ, यदि तुम्हें और भूख लगे तो हम सब भी हमारा संपूर्ण भोजन तुम्हें दे देंगे। हाँ, हम सब भी अपना भोजन तुम्हें दे देंगे। हाँ, दे देंगे। मित्रों, तुम सब बहुत अच्छे हो। मेरी वो अनंत वाली भूख तो उस आकाश फल को खाने से ही मिट गई थी। अब मुझे वैसी भूख नहीं लगेगी। तुम सब भी खाओ। मैं कह रहा हूँ ना, खाओ। ठीक है। ये हुई ना बात। बहुत ही स्वादिष्ट भोजन है मित्र। हाँ। हे सूर्यदेव, यदि मेरे पुत्र से कोई भूल हो गई हो तो उसे क्षमा कर देना। अरे हमारे
मित्रों को और लड्डू तो दो। अरे अरे मुझे उठाकर कहाँ लेके जा रही हो? अरे अरे रुको। मुझे कौन बचाएगा? लंकापति रावण, आपके चक्कर में फिर से फंस गया अतिबल। आपके चक्कर में बहुत बुरी दुर्गति होने वाली है मेरी। बल बला बल बल। अब तो मैं इस वानर बालक के दांतों तरह पीसने वाला हूँ। बचाओ बचाओ अतिबल। बच गया अतिबल। बल बला बल बल। मेरे सारे मित्रों को भी तो दो। अब मित्रों के पास भी जाएगा ये अतिबल। अरे 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 रुको रुको। मुझे किसी के ताले में मत मारो। खाओ खाओ मित्रों। बच गया अतिबल। बल बला बल बल। किसी ने नहीं खाया मुझे। अंजना, हनुमान को ऐसे क्यों देख रही हो? मेरा पुत्र है ही ऐसा, मन करता है बस उसे देखती ही रहूं। हनुमान को सकुशल देख के मैं भी बहुत प्रसन्न हूं। भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव इस पर बनी रहे। नहीं 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 नहीं, अब मुझसे और नहीं खाया जाएगा। सारे लड्डू खा लिए, अब बस यही एक बचा है। बलबला बलबल, बचना तो था ही मुझे। दशानन का आशीर्वाद जो है मुझ पर। ला ला मुझे दो, मैं खा लेता हूँ। तू मुझे नहीं खा सकता। अतिबल हूँ, अतिबल मुझ में है बलबल। तुम्हारा उदर खराब हो जाएगा। उदर में गुर 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 होने लगेगा। ये तो पत्थर से भी अधिक कठोर है। बलबला बलबल। अरे जम गया है पड़े पड़े, अब ये भोजन योग्य नहीं रहा। अब क्या करें इसका? अरे थोड़ा ज्ञान मुझसे ले लो, इसे गेंद बनाकर खेलते हैं। गेंद बनाकर? नहीं मित्रों, माँ कहती है अन्न का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। अच्छा, तो इसे किसी को दे देंगे? नहीं नहीं, जूठी या धरती पर गिरी हुई कोई वस्तु ना तो स्वयं खानी चाहिए ना किसी और को देनी चाहिए। इसे जूठन में रख देना चाहिए, कीड़े मकोड़ों का ग्रास बन जाता है। हाँ हाँ यही ठीक है। कीड़े मकोड़ों का ग्रास। अतिबल, कोई बात नहीं, बच गया अतिबल। जय लंकेश, जय लंकेश, जय लंकेश, जय लंकेश, जय लंकेश।
लंकेश, बल बला बल बल, फंस गया तिबल। हनुमान मित्र, तुम्हारा ये नया नाम तो बहुत ही अच्छा है। हाँ मित्र, तुम्हें कितने सारे वरदानों की शक्तियाँ मिली होंगी। अब तो तुम्हें कोई परास्त नहीं कर सकता। हाँ, पूरे सुमेरु में तुमसे वीर बालक है ही नहीं। अरे सुमेरु की क्या बात करते हो सुषेण? हनुमान जैसा वीर पूरे संसार में ही नहीं होगा। इतने वरदानों के बाद तो सच में तुम अजय हो गए हो पुत्र। किंतु अब मेरा उत्तरदायित्व है कि मैं तुम्हें सिखाऊं कैसे वरदानों का उचित प्रयोग कर सकते हो तुम। माँ के अनेक रूप होते हैं। अमृत स्वरूपा देवी पार्वती होती है, कभी मेरी मैया यशोदा, कभी देवी गंगा, तो कभी देवी सरस्वती होती है। ऐसी महान माताएं ही अपने ज्ञान और संस्कार के अमृत से सींचकर अपनी संतान को ज्ञानी, उदार, संस्कारवान और महान बनाती हैं। तो विश्व स्वरूपा माताएं ही अपने कुविचारों और कुसंस्कारों के विष से अपनी संतान को पतन और अंधकार की ओर धकेल देती है। एक और अंजना है जो देवी अन्नपूर्णा और अमृत स्वरूपा है, जो अपने पुत्र में संस्कारों का अमृत उड़ेल रही है। माँ, आप मुझे इस प्रकार क्यों देख रही हैं? हनुमान, तुम बहुत छोटे हो पुत्र। तुम्हें दिव्य शक्तियां मिल गई हैं। यही सोचकर चिंता हो रही है। माँ, आपको तो प्रसन्न होना चाहिए। आपके पुत्र को अपार शक्तियां मिली हैं। अपार शक्तियां अपार दायित्व भी लेकर आती हैं पुत्र। देवताओं के वरदान सबको नहीं मिला करते, इसीलिए आवश्यक है कि तुम इनके महत्व को समझो। अवश्य, आप जैसा कहेंगी हनुमान वैसा ही करेगा।
वचन दो अपनी माँ को। इन वरदानों से मिली शक्तियों का प्रदर्शन तो मात्र दिखावे के लिए सबके सामने नहीं करूंगी। इतने सारे वरदानों का करूंगा क्या? वरदान एवं शक्तियां सबको नहीं मिलती। जिसके माध्यम से ईश्वर विशेष कार्य करवाना चाहते हैं उसे ही वरदान आदि प्राप्त होते हैं। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।